आज हम लोग बच्चों इस वीडियो में ये हिंदी रतन जो कक्षा 4 की पुस्तक है, ये सीबीएसई बेस्ड पुस्तक है। तो आज हम लोग इसमें पाठ 9 चतुर चित्रकार के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम कविता का वाचन करेंगे, यानी चतुर चित्रकार की जो कविता दी गई है पुस्तक में, इसका सस्वर वाचन करेंगे। इसके बाद हम इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ प्रवेश देखते हैं, पाठ प्रवेश पढ़ते हैं कि कविता में किसके विषय में क्या बताया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक चतुर चित्रकार की बुद्धिमत्तापूर्ण चित्रकारी का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया है। पढ़कर जानिए। आइए पढ़ते हैं इस कविता को। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने ही में वहाँ आ गया यम राजा का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह, सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार, अब मुँह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर, बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव थी, एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसिया कर बोला नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। ये कविता जो है, इसके जो रचयिता हैं ये राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इस कविता को राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है। अब हम आते हैं इसमें जो कुछ दिया गया है, कठिन शब्द दिए गए हैं, तो उनका सबसे पहले हम वाचन करना चाहेंगे। तो शब्द अर्थ है सुनसान। सुनसान का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है वीरान, और बटोरना का अर्थ है इकट्ठा करना। यम राजा यानी मृत्यु का देवता, जो मृत्यु का देवता होता है उसको यमराज यानी यमराजा बोलते हैं। फिराकर यानी घुमाकर। जोश, जोश मीन क्या होता है उत्साह। और मूंद कर बंद करके। खिसकना यानी चुपके से चल देना। झुंझलाहट यानी खीज, और खिसियाना यानी नाराज होना। अब इसमें हम श्रुतिलेख यानी डिक्टेशन, जो कठिन शब्द पाठ में है इनको अभ्यास करना है। चित्रकार, उकड़ू, झुंझलाहट, खिसियाकर, तुरंत, हिम्मत, मुकड़ू, जल्दी, डरपोक, अभ्यास। अब हम इसके बाद आते हैं अभ्यास प्रश्न पे। तो सबसे पहला प्रश्न पहले मौखिक है, प्रश्न संख्या 1 है मौखिक, और इसमें प्रश्न संख्या का दिया गया है यह कविता किसके बारे में है। तो यह कविता चतुर चित्रकार के बारे में है। दूसरा प्रश्न है कि इस कविता के कवि कौन है। तो अभी हमने इस कविता को पढ़ा था, तो इस कविता के कवि कौन है, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें आता है कि इस कविता में चित्रकार के किस गुण का वर्णन है। तो इस कविता में चित्रकार के बुद्धिमत्तापूर्ण चित्रकारी का वर्णन है। अब आते हैं इसमें जो है लिखित प्रश्न पर। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है चित्रकार ने शेर को धोखा कैसे दिया, यानी चित्रकार ने शेर को कैसे धोखा दिया। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं चित्रकार ने शेर का सुंदर चित्र बनाने के बहाने उसे मुंह घुमाकर बैठा दिया और वहाँ से भाग गया।
इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि चित्रकार ने शेर से अपना पीछा कैसे छुड़ाया। इसका उत्तर हो जाएगा चित्रकार झील के किनारे रखी एक नाव पकड़कर वहां से दूर चला गया। इस प्रकार से चित्रकार ने शेर से अपना पीछा छुड़ाया। अगला प्रश्न गा आता है कि शेर किस लिए झुंझला रहा था। इसका उत्तर हो जाएगा कि चित्रकार शेर को धोखा देकर भाग गया था, इसलिए शेर झुंझला रहा था। इसके बाद आगे अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या घा में क्या दिया गया है कि शेर चित्रकार को कलम और कागज़ लेने के लिए क्यों बुला रहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि शेर चित्रकार को कलम और कागज़ के लिए बुला रहा था क्योंकि चित्रकार को पकड़ना चाहता था। यानी चित्रकार कलम और कागज़ देने के लिए आता तो वो उसको पकड़ लेता। अब आगे आता है अंतिम प्रश्न, शेर चित्रकार को कायर और डरपोक क्यों कह रहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि शेर चित्रकार को कायर और डरपोक इसलिए कह रहा था क्योंकि वह उसे धोखा देकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो ये प्रश्न संख्या का है, चित्रकार कहाँ चित्र बना रहा था। अभी हमने कविता में पढ़ा जंगल में, गांव में, शहर में, तो ये हो जाएगा जंगल में, यानी चित्रकार जंगल में चित्र बना रहा था। अब यम राजा का मित्र कौन था। शेर, हाथी, भालू। तो यम राजा का मित्र कौन था, शेर था। शेर के आगे जो बॉक्स बना उसमें सही का निशान लगा देंगे। आगे आता है कि यम राजा के मित्र के अलावा शेर को और क्या कहा गया है। तो जो यम राजा के मित्र हैं उनको मित्र के अलावा शेर को और क्या कहा गया है, कायर कहा गया है, डरपोक कहा गया और जंगल का सरदार कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जंगल का सरदार। अब आगे आता है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये प्रश्न संख्या 4 है। अब ये हम कविता से ही इसको लिख लेंगे, कविता को पूरा करना है। कुछ शब्द दिए गए हैं और कुछ हमें उसमें आगे कविता जो पुस्तक में दिया गया है उसी से लिखना है। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने ही में वहाँ आ गया यम राजा का मित्र। अब इसके बाद खा है, बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। इसके बाद गा है, शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज़ तो ले जा रे कायर डरपोक। अब आगे आता है भाषा बोध। अब इन शब्दों के लिए उपयुक्त विशेषण शब्द लिखिए। तो हम कविता से ही इसके विशेषण शब्द लिख रहे हैं। जैसे जगह, जगह कैसी थी, जगह सुनसान थी, यानी जगह की विशेषता क्या बता रहा है, सुनसान। यानी जगह कैसी थी, सुनसान थी। इस तरह से आता है चित्रकार, यानी चित्रकार कैसा था, चित्रकार चतुर था। आगे आता है सारे अंग, यानी अंग आधा था, एक अंग था, 2 अंग था, कितने अंग थे, यहाँ पे सारे अंग थे। और सुंदर चित्र और कुछ हिम्मत, बलशाली शेर। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। यानी खिसियाना का अर्थ हो जाएगा नाराज़ होना। झुंझलाहट का मतलब है खीस। मूंद कर यानी बंद कर। बटोरना का अर्थ हो जाएगा इकट्ठा करना। और जोश का अर्थ हो जाएगा उत्साह। और सुनसान का मतलब है वीरान। अब अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। यानी जो हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते हैं, ये वही है। यदि का दिया गया है कि कोई विशेष कला जानने वाला, यानी कोई विशेष कला जानने वाले को हम क्या कहते हैं, कलाकार कहते हैं। जो कोई विशेष कला जानता है उसको हम क्या बोलते हैं, कलाकार। मूर्तियाँ बनाने वाले को हम क्या कहेंगे, मूर्तिकार कहेंगे। चित्र बनाने वाले को क्या कहेंगे, चित्रकार कहेंगे। सोने चांदी के आभूषण बनाने वाला, इतना बड़ा शब्द ना बोल करके हम उसको क्या कहेंगे, सुनार। चमड़े की चीज़ें बनाने वाला वो क्या हो गया, चर्मकार। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।